हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज अपन पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए, पहले मैं बता दूं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स, तो अगर अपन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है अगर इसके पार्टीशन करेंगे स्टूडेंट तो अपने पास बनेगा पॉली प्लस नोमिल्स। ठीक है, पोली प्लस नोमिल। पोली का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, नोमिल्स का मतलब, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैनी। और इसको सिंपल अपन किस में डिनोट कर सकते हैं, टर्म्स। मतलब एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अपने पास क्या हो, मैनी टर्म्स हो, तो वो क्या होता है, अपने पास पोलिनोमियल होता है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो आप लोगों ने अगर नाइन्थ क्लास में चैप्टर सेकंड पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी अपने पास वेरिएबल आ रहे हैं, जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में वेरिएबल आ रहे हैं स्टूडेंट, तो वेरिएबल की जो पावर है, इसकी बात कर रहे हैं पावर। पावर मतलब एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। पावर अगर अपने पास होल नंबर है तो ही अपने पास, अगर होल नंबर है पावर, तो ही अपने पास ये जो है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगी, अपने पास पोलिनोमियल होगी। अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस यहाँ पे 4x⁻³ है। अब ये अपने पास पोलिनोमियल होगी बिकॉज एवरी वेरिएबल, जैसे x² इसकी पावर 2 है, 2 इज होल नंबर, x⁻³ है तो 3 इज होल नंबर, तो इसका मतलब ये तो पोलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए जैसे x⁻² प्लस 4x² प्लस 1, ये आ जाए। अब देखो x⁻² तो होल नंबर है, बट यहाँ पे -2 जो है, ये -2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर नहीं है, तो ये अपने पास क्या नहीं होगी, पोलिनोमियल नहीं होगी। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 1/x प्लस एक्स है, ये है, तो ये भी अपने पास क्या नहीं होगी, पोलिनोमियल नहीं होगी। बिकॉज इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे अपन यहाँ पे, तो x की पावर -1 बनेगा प्लस x बनेगा। अब यहाँ पे पावर 1 तो होल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, अपने पास होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी अपने पास पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से पोलिनोमियल अपन समझ सकते हैं। अब अगर अपन देखें पोलिनोमियल को टर्म्स के हिसाब से अपन अगर सेपरेट करें, तो अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, उसमें ओनली कितनी, अगर ओनली वन टर्म है, ओनली क्या है अपने पास, वन टर्म है, वन टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अपन बताइए। उसको बोलेंगे मोनोमियल, उसको बोलेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है। अगर ओनली अपने पास टू टर्म्स है, ओनली कितनी है, ओनली टू टर्म्स अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर टू टर्म्स है तो वो अपने पास बाइनोमियल होगी, बाइनोमियल पोलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अपने पास 4x है, ये है, तो इसमें ओनली एक ही टर्म है, तो ये अपने पास क्या होगी, मोनोमियल। और अगर बाइनोमियल में देखें तो जो 4x+3 मैंने लिख दिया है, तो ये अपने पास बाइनोमियल हो गए। मतलब बिकॉज अपने पास 4x और 3, टोटल इसमें टू टर्म है। एक और बात कर लेते हैं, अगर अपने पास यहाँ पे अगर थ्री टर्म होती है, अगर थ्री टर्म्स की बात करें, अगर अपने पास थ्री टर्म्स है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्राइनोमियल बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल बोलेंगे अपन उसको, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। तो उसमें जैसे 4x² प्लस 3x+2 आ गया, तो अपने पास यहाँ पे कितने टर्म हो गए, अपने पास थ्री टर्म हो गई, तो ये हो गए अपने पास ट्राइनोमियल। ठीक है ना। इस तरीके से वो तो टर्म्स के हिसाब से डिवाइड करा था। अगर पावर्स के हिसाब से अगर अपन कोई भी पोलिनोमियल को डिवाइड करें पावर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले होता है कि अगर अपने पास इफ, अपन बोला कि इफ पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज वन, इज वन, देन अपने पास जो भी पोलिनोमियल होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, वो लीनियर होगी। उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी बोलेंगे स्टूडेंट, लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा बेस्ट समझ में आ गया। जैसे 4x+3 मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी, 1 है, तो ये हो गई अपने पास कौन सी, लीनियर पोलिनोमियल। अगर अपन ऐसे समझ सकते हैं 4x+3y+5 = 0। देखो दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई अपने पास, लीनियर पोलिनोमियल। और अगर अपने पास जो पावर है वेरिएबल की, अगर वो अपने पास 2 मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, कौन सी इक्वेशन कौन सी पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सी होगी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो उसको अपन अगर एग्जाम्पल से समझे तो वो हो गए जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब अपने पास पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक, और अगर पावर अपने पास 3 आ रही है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट उसको? क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो x³ प्लस 2x² प्लस 3 इज, ये इक्वल में जीरो नहीं आएगा, पहले मैं बता दूं इसमें अगर इक्वल मैंने जीरो लिखा है तो, क्योंकि पॉलिनोमियल में जीरो नहीं आता है। तो इस तरीके की जैसे यहाँ पे पावर 3 आ रही तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब स्टूडेंट इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ ओनली, बात कर रहे हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले बात करूं यहाँ पे मैं फर्स्ट की, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है स्टूडेंट वन वेरिएबल की, तो ax प्लस बी मैंने लिखा है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखना ax² प्लस bx प्लस c होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसे अगर अपन क्यूबिक की बात करें, वैसे अपने सिलेबस में क्यूबिक नहीं है, बट जो सीबीएसई वाले हैं, सीबीएसई वालों के यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल भी पूछ ली जाती है। तो ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखो स्टूडेंट, ऑलवेज जो भी क्यूबिक है ना, तो पावर जो 3 है ये कभी इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, जब भी इनका सॉल्यूशन अपन करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से। तो सॉल्यूशन जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो अपन को मिलेगा जीरोस। क्या मिलेगा स्टूडेंट? जीरोस। वैसे तो अपन 9th क्लास में पढ़ के आए कि जीरोस क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए लेट अपने पास एक पोलिनोमियल है जिसको अपन px से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? px से। तो मैंने बोला कि इफ ये px एक पोलिनोमियल है, ये क्या है स्टूडेंट अपने पास? पोलिनोमियल है, ध्यान रखना। अब मैंने बोला कि p, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कोई भी a पुट कर दिया सपोज डेट, और ये पोलिनोमियल में a पुट करने पर ये ओवरऑल क्या हो गई अपने पास? जीरो हो गई। तो देन आप लोग बोलोगे यहाँ पे स्टूडेंट की a जो है इज अ जीरोस, जीरोस ऑफ px। बस इतना सा समझ लो तो आपको जीरो समझ में आ जाए। क्या बोला है मैंने कि एक पोलिनोमियल है px और इसमें x की वैल्यू मैंने a पुट करी, और a पुट करने के बाद ओवरऑल पूरी पोलिनोमियल अगर अपने पास जीरो हो जाती है तो जो a है वो अपने पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा px का। अब एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं, जैसे px इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट 4 x माइनस 4 लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे p, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं मैं, पोलिनोमियल में क्या पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट? 1। तो ये 4x की वैल्यू 1 पुट कर दी माइनस 4, तो ये आ गया 4 इंटू सॉरी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है इसका क्या हो गया स्टूडेंट? जीरोस। अब बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कैसे मालूम चलेगा? तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल होता है हाईएस्ट पावर के। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं स्टूडेंट डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। मतलब उस पोलिनोमियल की डिग्री की इक्वल क्या होती है? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे नॉर्मली जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही लिए जीरोस फाइंड आउट करेंगे जो स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। अब देखते हैं, कोई भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, मान लीजिए पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और फेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिलेशन बताना है अपन को जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोस मैंने बता दिया कि इस पोलिनोमियल में क्या पुट करे कि ये पूरी जीरो हो जाए, इसको अपन px से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो लेट कर लेते हैं कि लेट जीरोस जो है अपने पास, जीरोस, जीरोस मतलब x इज इक्वल टू एल्फा है, एंड एक x इज इक्वल टू अपन ने यहाँ पे बीटा लिया है, दो जीरोस अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं। और कोफिशिएंट क्या है? एक तो a है और b है और c, मतलब जो कांस्टेंट होते हैं वही कोफिशिएंट होते हैं। तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c का कोफिशिएंट c है, कांस्टेंट है, सॉरी c तो कांस्टेंट है ही सही अपने पास।
अब बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको समझाऊंगा। देखो, जो पोलिनोमियल है ना स्टूडेंट, उसमें अपने पास क्या क्या चीजें मिलती है वो एक बार मैं बता देता हूँ। पोलिनोमियल में अपने पास दो चीजें होती है स्टूडेंट। कितनी चीजें होती है? दो। एक तो होती है वेरिएबल टर्म, क्योंकि मैं हर बार क्लास में बताता हूँ वेरिएबल टर्म्स होती है, और एक होती है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें काफी दिक्कत आती है। एक होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। वेरिएबल जो टर्म है वो दो टाइप से मिलती है। वेरिएबल टर्म दो टाइप से, मतलब वेरिएबल टर्म्स में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। बस याद, ये अगर समझ में आ गया तो चीजें समझ में आ जाएगी। और जो ये वाली चीज है ना कांस्टेंट, ये होता है कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है कोफिशिएंट। तो ये वेरिएबल का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है ये वाला कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से आप लोग यहाँ पे अच्छे समझ पाओगे, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 5 है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसमें दो तरीके से इसके डिफाइन करें तो यहाँ पे एक तो 4x² है और एक 3x। ये दोनों जो है अपने पास ये वेरिएबल टर्म है, और 5 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट अगर अपन करते हैं तो 4x² जो है, यहाँ पे देखिए 4x² जो है इसमें x² तो कोफिशिएंट वेरिएबल है, और 4 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। और ऐसे यहाँ पे इसमें भी x वेरिएबल है और 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो x² का कोफिशिएंट हो गया 4 और x का कोफिशिएंट हो गया कौन? 3। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब इनमें रिलेशन देखते हैं अपन, इनके कोफिशिएंट और जीरोस में। तो फर्स्ट रिलेशन होता है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, दो रिलेशन होंगे अपने पास यहाँ पे। तो फर्स्ट रिलेशन होता है, देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में लिखेंगे अपन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसका मतलब देखो, सम ऑफ जीरो, जीरोस मैंने एक तो अल्फा लिया है और एक कौन सा लिया है स्टूडेंट? बीटा। देखो आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो अल्फा लिया है और एक बीटा लिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या करना है स्टूडेंट? सम करेंगे, इक्वल टू, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। अब सम करने के लिए इसके इक्वल में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? बी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², इस x² का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। तो एक तो ये हो गया है अपने पास स्टूडेंट। एक तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपना सेकंड रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। सेकंड रिलेशन देखते हैं, ठीक है। आई थिंक दिख नहीं रहा है, ये लेते हैं। तो देखो सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो भी जीरोस है उनका क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रोडक्ट करेंगे, और इक्वल टू में आएगा अपने पास कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बोली, अब मैंने कांस्टेंट नहीं बोला, कांस्टेंट टर्म बोली है, ठीक है ना। और अपॉन में अपने पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? वही कोफिशिएंट। अपॉन में तो सेम आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² ही आएगा। कोफिशिएंट में तो ऑलवेज क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा। अब जीरोस कितने? दो है, एक तो अल्फा है स्टूडेंट, एक तो कौन सा है? अल्फा है, और एक कौन सा है? बीटा है। तो इनका क्या करना है आपको? प्रोडक्ट करना है। और इक्वल में आपको क्या दे रखा है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म देख लीजिए आपके यहाँ पे कितनी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखे तो अपन यहाँ पे, अगर कांस्टेंट टर्म देखें यहाँ पे, तो वो कितनी है अपने पास? सी है। तो अपने पास इसमें आ जाएगा स्टूडेंट सी आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² ए है ही सही, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो रिलेशन हो गए, दोनों रिलेशन को अपन यहाँ पे वेरीफाई करना सीखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। तब तक बने रहिए, और जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखे, फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।
आज देख रहे आज मैं ले